बात लगातार हो रही है जनता कर्फ्यू की। बांदीपोरा में भी जनता कर्फ्यू की अपील का पूरा असर देखने को मिला है। लोग अपने अपने घरों में ठहरे रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। सड़कें वीरान नजर आई और बाजार सुनसान रहे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख वसीम बारी ने कहा कि वजीर आजम की अपील के पेश नज़र जनता कर्फ्यू का एहतमाम हम लोगों ने किया है और हम हर कदम में उनके साथ खड़े हैं। खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज हमें जनता कर्फ्यू में आज साथ दिया, सपोर्ट किया। और जनता से आज मेरी यही रिक्वेस्ट है, पूरे देश के लोगों से आज मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो थोड़ा दूरी रखे, ज्यादा क्राउड में ना जाए, सैनिटाइजर्स यूज करे, मास्क यूज करे और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट दे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चले। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें एडवाइजरी आती है तो उसका हम पूरा पालन करें। ये हमारे लिए ही है और मोदी जी लोगों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम भी मोदी जी को चाहते हैं। इंशाल्लाह इस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हमें निजात दिलाए। ये जो आफत आई है इंशाल्लाह ये आफत कुछ दिनों में ही, आज ही ये आफत इधर से चली जाएगी इस हिंदुस्तान से। रामबन में भी जनता कर्फ्यू की अपील का असर पूरी तरह से नजर आया और लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहां पर एक साथ खड़े नजर आए। लोग अपने अपने घरों में कैद रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। सड़कें वीरान रहीं और बाजार सुनसान नजर आए। लोगों ने वज़ीर आज़म की अपील पर अपना ताउन पेश किया। भदरवा के तंगमर्ग कुंजेर में भी जनता कर्फ्यू का पूरा असर देखने को मिला है। अवामी मकामात खाली खाली नजर आए, सुनसान नजर आए और लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी की अपील को माना है। इसका मुशाहिदा भी देखने को मिला है। मकामी लोगों ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लोग मुत्तहिद हैं, खुद को घरों तक महदूद कर रहे हैं। कश्मीर का बाशिंदा हूँ, लेकिन हम नरेंद्र मोदी साहब को बेहद अप्रिशिएट करता है। इसने जो आज का जो ऑर्डर निकाला है, आज का जो ये मिशन बनाया है, ये उन लोगों ने बेहतरीन मिशन बनाया है। कश्मीरी आवाम के लिए खुसूसी ज़्यादा ज़रूरी है ये कि वो बीमारी से बचे। की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई पूरी कश्मीर घाटी के साथ साथ इलाके टंगमर्ग, बीरू और मागम और बारामूला में भी उसका असर आज देखने को मिला। और यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि पीएम मोदी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसका यहाँ पे लोगों ने अच्छी तरह से पालन किया है। सागर जी मीडिया गुलमर्ग। रामबन के बनिहाल में भी वज़ीर आज़म की जनता कर्फ्यू की अपील पर लोगों ने पूरा साथ दिया और लोग बगैर ज़रूरत के ही घर से नहीं निकले, बल्कि लोग अपने अपने घरों में कैद रहे। इस मौके पर सड़कें वीरान रहीं, बाजार सुनसान नजर आए। वाज़ेह है कि जनता कर्फ्यू का वक्त सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक है। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में जनता कर्फ्यू का एहतमाम किया गया। इस दौरान कारगिल में भी जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। सरकारी और निजी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे। लोगों ने इस बंद को भरपूर हिमायत दी है। सड़कें, गलियां और दुकान, होटल, ट्रैफिक मूवमेंट भी बंद रहा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो कल ऐलान किया था रेडियो के ज़रिए, बाकी हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए, इसके अलावा जितने भी मजिस्ट्रेट हैं उनके ज़रिए, तो हम पब्लिक के बहुत मशहूर हैं। तो उन्होंने इसका पालन करते हुए अभी हम सवेरे से हर जगह हम देख रहे हैं, जा रहे हैं अपने बीट्स में, तो कहीं भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहा है। ख़ासकर हम नज़दीकी गाँवों में भी पहुँचे हैं तो अभी आपको पता है कि खेती बाड़ी का काम है, कहीं खेत पर भी किसी को भी हमने नहीं देखा। उधमपुर में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जनता कर्फ्यू का एहतमाम किया गया। इस दौरान उधमपुर की मुकम्मल तौर पर वहां पर बंद देखने को मिला। अवामी मकामात खाली रहे, होटल्स, दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहे। कि उधमपुर में भी पूरी डिपार्टमेंट्स की टीम, एसेंशियल सर्विसेज की टीम पूरा पैनी नज़र बनाए हुए हैं और जिस जगह कोई भी 42 केसेस ऐसे हैं जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है,
जो पहले अभी तक ग्राउंड प्रिपरेशन की, जिसमें सभी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, सरपंच, पंच, लंबरदार, चौकीदार, उसको इन्वॉल्व करके हमने एक ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व किया कि कोई भी बाहर से आता है तो हमें डिफरेंट चैनल से इंफॉर्मेशन मिल रही है। थ्रू प्रॉपर चैनल भी आ रहा है, कई बार इनफॉर्मली भी पता चलता है कि किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो हम उनको ट्रैक और ट्रेस कर पा रहे हैं और उसके बाद नेसेसरी स्टेप्स एज पर दी लेड डाउन प्रोटोकॉल लिए जा रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट भर में सर्विलेंस टीम्स हैं, अराउंड 80 सर्विलेंस टीम्स काम कर रही हैं, जो राउंड द क्लॉक जो भी होम क्वारंटाइन में है उन तक पहुंच रही हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसको किया जा रहा है। इसके अलावा अगर रिस्ट्रिक्शंस पे आए तो डिस्ट्रिक्ट भर में लास्ट 7 डेज़ में डिफरेंट फेसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। सबसे पहले स्कूल, आंगनवाड़ीज़ को बंद करवाया गया, उसके बाद कंप्लीट कॉलेजेस, स्कूल्स को बंद करवाया गया, हर तरह के क्लासेस को। देन पत्नी टॉप होटल्स को बंद करने के आदेश दिए गए। कुछ दिन पहले हमने बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स, परसों किसी तरह की बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, शॉप्स, उन सबको बंद करवाया गया है उधमपुर में। कुछ असेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे 5 तरह की कैटेगरीज के यूनिट्स को हमने अलाउ किया है यहाँ पे, ग्रॉसरी शॉप्स, डायरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड केमिस्ट शॉप्स। ये इनके अलावा सभी तरह के बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स क्लोज हैं। श्रीनगर में भी वज़ीर-ए-आज़म के जनता कर्फ्यू का अवाम ने पुरजोश खैर मकदम किया और इस मुहिम को कामयाब बनाकर लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म को ये बावर करने की कोशिश की है कि हम मुल्क और उसके मफाद के लिए हर कदम पर खड़े हैं और लोगों ने भी ये अहद किया है कि कोरोना वायरस को मुल्क से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के जनता कर्फ्यू का इस्तकबाल कर लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया है। इस मौके पर श्रीनगर के डलगेट इलाके में ख्वातीन ने ताली और थाली बजाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत का ऐलान किया, तो वहीं बच्चे भी ताली और थाली बजाते नजर आए। इस दौरान ख्वातीन ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म का साथ दें। आज जो जनता को कहा गया था कि वो जनता कर्फ्यू लागू करे पूरे देश में, तो वही श्रीनगर का ये नज़ारा है, श्रीनगर के डलगेट का, जहाँ पे प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए ये औरतें जो हैं, ख्वातीन हैं, ये अपने घरों में के बाहर थालियां बजा बजा कर इसका समर्थन कर रही हैं। और जो आज पूरे देश में जो आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि पूरे देश में थालियां बजाकर इसका स्वागत किया जाएगा, जो हमने आज बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वो खास तौर पर जी सलाम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो हमेशा कश्मीर के अवाम की आवाज घर घर तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक अहम बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमारे साथ हैं। जनता कर्फ्यू का उन्होंने जो आह्वान किया था और उसमें उन्होंने एक कहा था कि 5 बजे हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हिम्मत बढ़ाए जो अपनी जान हथेली पर रख के इस महामारी में भी हमारी खिदमत करते, चाहे वो नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस हो, चाहे वो मीडिया के घर भी हो। मैं जी सलाम का भी इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये चैनल उन्होंने हमेशा सोशल इशूज़ को ही उठाया और जहाँ लोग कहीं प्रॉब्लम में थे उन्होंने इशूज़ को उठाया, और आज भी उन्होंने इस कोरोना वायरस पर जो एक मुहिम छेड़ी है उसके लिए मैं जी इस्लाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं दीगर लोगों ने कहा कि हमें वज़ीर-ए-आज़म की आवाज से आवाज मिलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लिहाजा इस पर काबू पाने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह करे ये जनता जो हमारी है ये महफूज रहे इस वायरस से। दुनिया में जितने भी हैं, जो भी जितने भी इस वायरस में मुब्तला है, अल्लाह करे उनको जल्दी से जल्दी शफा दे, क्योंकि हम तो पहले मुसलमान हैं, हमें तो पहले अल्लाह के हम डरे हुए बंदे हैं। हम तो डरते हैं अल्लाह से, और क्या पता हम में कोताही गई होगी जो अल्लाह ने इतनी बड़ी सज़ा हमें दी है ताकि हम सुधर जाए। जबकि बच्चों ने भी श्रीनगर में तालियां बजाकर वज़ीर-ए-आज़म के जनता कर्फ्यू पर अमल किया। बच्चों ने कहा कि हमें न सिर्फ इतना ही करना चाहिए बल्कि अपने हाथ और दूसरी चीजें भी साफ करनी जरूरी है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें। जी देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने पहले बोला था कि सुबह 7 AM से लेकर शाम 9 PM तक सिविल कर्फ्यू। बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसी हिंट जैसी दी कि हम ये जो इस वक्त वबा है दुनिया में, ये कोरोना वायरस है, ये कैसे हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। हम उन्होंने बोला कि ऐसा सिविल कर्फ्यू करे ताकि हम लोग घरों में बैठे, घर से बाहर ना निकल सके। जैसा कि सबको पता है कि ये जब भी लोग यूनिटी में होते हैं ये उसी से ज़्यादा फैलता है। जितना हम डिवाइड रहेंगे, जितना हम अलग रहेंगे, जितना हम सेपरेट रहेंगे, ये उतना रहता मतलब उतना कम फैलेगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा। सो
इट्स गुड स्टेप। वजीर आजम के जनता कर्फ्यू की अपील को अवाम ने कामयाब बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो मुल्क के मफाद के लिए हर वक्त उनके साथ है। इस्तकबाल कर रहे लोगों ने, इस्तकबाल करने वाले लोगों ने वजीर आजम का भरपूर साथ दिया है। इस मौके पर श्रीनगर के डलगेट इलाके में ख्वातीन ने ताली और थाली बजाकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत का ऐलान किया। साथ ही बच्चे भी ताली और थाली बजाते नजर आए। इस दौरान ख्वातीन ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसी तरह से वजीर आजम का साथ दें। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। तो थाली और ताली बजाते हुए लोगों ने इस्तकबाल किया है, लेकिन जम्मू में 5 बजने से पहले ही लोगों ने अपने घरों की छतों और गलियों में खड़े होकर थालियों और अपने हाथों को जोर तोड़ तालियां बजानी शुरू कर दी है। जिस तरह से मुल्क की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, उसका पूरे तरीके से उस पर अमल किया गया। पूरे दिन की बात की जाए तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले और सिर्फ 5 बजे का इंतज़ार करते हुए 5 बजे अपने घरों की छतों पर बालकनी में आकर उन्होंने थालियां बजाई। लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और गलियों में खड़े होकर तालियां और थालियां बजाने लगे। गोवा में भी लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी की अपील पर तालियां और थालियां बजाई। इस मौके पर सेहत के पेश नज़र लोगों ने ताली और थाली बजाई। लोगों ने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की अपील पर मोदी जी का साथ दिया और इस मौके पर अवामी कर्फ्यू की भी एक तरीके से लोगों ने उसका अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सारे डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोरोना को भगाना है, देश से भगाना है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज मेडिकल स्टाफ। कारगिल में भी लोगों ने वज़ीर आज़म की अपील पर भरपूर साथ दिया और जनता कर्फ्यू के साथ ही तालियां और थालियां भी बजाई। लोगों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं और साथ ही सबका साथ देने की अपील की। दुनिया के साथ ही मुल्क में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां सरकार और इंतजामिया की तरफ से कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं अब मजहबी रहनुमा, उलेमा वगैरह भी इस खतरनाक मर्ज से लोगों को बचाने के लिए आगे आए हैं, जिसकी पहली मिसाल पुंछ नगर की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद फ़ारूक मिसबाई ने पेश की। मौलाना ने लोगों से अपील की है कि जहाँ तक हो सके इबादत अपने अपने घरों में करे। मौलाना ने कहा कि चूँकि हुकूमत ने एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा होने पर रोक लगाई है, इसलिए लोग इस बात का भी ख्याल रखें। आज है तो तमाम हज़रात को शब मेराज मुबारक हो। ये बड़ा मुक़द्दस दिन है और हम जब से हमारी ज़िंदगी है तो तब से और उससे पहले भी हम ये मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे और सुबह क़यामत ये सिलसिला जारी होगा। लेकिन हालात के पेश नज़र मैं ये गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपने घरों में रहें और कुरान हकीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ें और कसरत के साथ दुआ करें, इल्हा के साथ, और खूब सदका व खैरात करें और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इन आफ़तों से महफूज रखे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक में भी अब खुसूसी तौर पर मुलाजिमों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड ब्रांच बैंक में ग्राहकों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। वहीं बैंक ने सभी ब्रांच पर ATM को सैनिटाइज करने के भी इकदाम उठाने के इंतज़ाम किए हैं। ब्रांच में एक ऐसी रस्सी भी लगाई गई है जहां पर ग्राहक कैश और डिपॉजिट करते हैं और वहीं पर बैंक के मुलाजिमों ने दस्ताने भी लगाए हैं ताकि कैश पर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जाहिर ना हो पाए। वहीं बैंक के मुलाजिमों ने कहा है कि इक़दामात बेहद ज़रूरी है और दूसरे महकमों में भी इस तरह के अहकामात किए जा रहे हैं। अभी तक तो जितना भी हम ओवरऑल इंडिया में, चाहे इटली की बात हो चाहे चाइना की बात हो, यह वायरस कितनी बुरी तरीके से फैल रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी तो पहले से ही उठानी पड़ेगी। इस दौरान हमारे पास बैंक ने अभी तक यही किया है कि सैनिटाइज़र हम लगा रहे हैं, कस्टमरों को भी दे रहे हैं ताकि हम खुद भी सेफ रहे और कस्टमर भी सेफ रहे। तो बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए ज़्यादातर जो कैश ट्रांसफर, तो ATM के लिए क्या है, ATM में जो पैसे निकालने, बिल्कुल आज तक कोशिश करनी चाहिए लोगों की कि ताकि डिजिटल बैंकिंग यूजिंग हो, 40,000 तक ATM कैश अवेल करे। उससे ज़्यादा अगर हो तो ब्रांच पे आए। ज़्यादा मैस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको भी देखना है कि ज़्यादा मैस ना हो, उसी हिसाब से हमको भी काम करना है। अब इस तरह की सतर्कता बढ़ती जा रही है कि डिस्टेंस भी अब कस्टमर को रखें, तो कितना अहम है, ज़रूरी है सर। ये जो कोविड-19 का जो वायरस का जो खौफ है और जो इसके बारे में जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है उसके मुताबिक हमारी जो ब्रांच इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन में है,
हमने जो कस्टमर जो स्पेस है उसको 1 मीटर से दूर रखा है, और जो भी कस्टमर और हम खुद भी जब आप बाहर आते और जाते हैं हम अपने हाथ जो सैनिटाइज करते हैं, और हर 1 घंटे के बाद हम अपने हाथों को पानी से सैनिटाइजर के अलावा हाथों साबुन से धो के फिर यहाँ बैठते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारी ब्रांच में आए और यहाँ से जाए, हम कोविड-19 की जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिए जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से या मेडिकल फ्रंट की तरफ से या हमारे सेंट्रल ऑफिस से, हम उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। ये मेरा ये कहना है कि अगर आपको बैंक्स पे आना है तो बैंक एक ऐसा मतलब इदारा है जहाँ पे कोविड-19 का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग एरिया से आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उनको पेमेंट्स अगर निकालनी है तो 40,000 के नीचे की पेमेंट वो ATM से निकाल सकते हैं। ATM हमारे सारे सैनिटाइज ने, उनको डेली इनको सैनिटाइज किया जाता है। तो अगर उनको पेमेंट्स निकालनी है तो वो ATMs का ज़्यादा प्रयोग करें, और यहाँ पे कुछ अगर बड़ी पेमेंट्स हैं तो उनको यहाँ पे आने से हम कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनके लिए भी हमने थोड़ा यहाँ पे सैनिटाइजेशन का रखा हुआ है, साथ में फीवर चेकिंग मशीन्स भी लगाई हुई हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोविड-19 है, लेकिन हमें जितने से खुद एहतियात रखना है, खुद को पहले खुद को बचाना है, फिर हम दूसरों के लिए एक्चुअली। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।